भारत जो है वो दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक और पाकिस्तान और एक और चाइना। चाइना जो है वो हमारे ऊपर हमेशा निगरानी रख रहा है, उसके पास सर्विलांस के लिए बहुत बड़े बड़े शिप है। अभी नेवी के सर्विलांस में वो पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है। अब वो यहाँ हमारी जो हिंद महासागर है, तो चाइना इस हिंद महासागर में भी अपने पांव पसार रहा है। अब चाइना के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है, पाकिस्तान के पास भी है। तो इन मिसाइलों को जब कभी भी लॉन्च किया जाएगा तो इन्हें पकड़ने के लिए, या फिर चाइना ने यहाँ पे कोई अपना शिप ही दे दिया, हम लोग तो इधर से तैयार रहते हैं कि यहाँ चाइना है इधर पाकिस्तान है, चाहे मान के चलिए यहाँ पे चाइना ने अपना कोई नेवी का शिप डिप्लॉय कर दिया और यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिया, तो हमें वहाँ ट्रेस करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये समुंदर है यहाँ एरिया, समुंदर में रडार परमानेंटली नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आता है एक सर्वलांस रडार। ये न्यूक्लियर मिसाइल को या फिर बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ी जाती है तो इसके ऊपर सैटेलाइट अंटीने लगे रहते हैं बहुत बड़े बड़े। ये किसी भी दूर से दूर आ रही मिसाइलों को आराम से ये ट्रेस कर लेते हैं। भारत के पास इसकी कमी थी, 2014 में ही इस पे काम हो चुके थे और इसे 18 में हल्का सा मतलब इसे सी ट्रायल किया गया था। अभी इसे फाइनली आईएनएस ध्रुव के नाम पर इंडक्ट कर लिया गया। जब इसे सीक्रेटली नाम दिया गया था तो VC11184 नाम दिया गया था। इसे इंडियन नेवी ने डिजाइन किया है। खास करके इसका जो मकसद है वो सर्वलांस का काम है और हाई लेवल का, जो 2000 किलोमीटर ज्यादा आगे तक सर्वलांस कर सके। ये बहुत बड़ा शिप है, 15,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये पानी में इसकी स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है इस भारी भरकम शिप की। इस शिप की खासियत तो 75 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है। इस पे एक टाइम पे 300 क्रू मेंबर रह सकते हैं। सबसे खतरनाक बात है इसका रडार सिस्टम। इसका रडार जो है वो 360 डिग्री घूम सकता है और बहुत ही तेजी से अपना रक्षा क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। इसी को देखे होंगे तो भारत का जो डिफेंस बजट था इस बार, तो उसमें हम लोगों ने अपने डिफेंस इंपोर्ट में जो आयात करते हैं उसमें लगभग 33% की गिरावट देखे है। अब हम लोग का जो देखिए, हम लोग का जो इंपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता था। एक वक्त था जब दुनिया में हम टॉप पर थे, लेकिन अभी तो सऊदी अरब टॉप पर है, फिर आता है इंडिया, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चाइना आते हैं इंपोर्ट के मामले में। तो अब हम लोग भारत सरकार ने लगभग 150 ऐसे छोटे बड़े हथियारों का लिस्ट बनाया है जिसका हम इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि भारत से ही उसे बनाएंगे, भारत की ही जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। और हम लोग एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंपोर्ट को कम कर दिए ताकि हम स्वदेशी बना रहे हैं, इसलिए हम लोग का 33% गिरावट देखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने हथियारे नहीं लाए हैं या फिर सेना में कुछ छूट दे दिया गया है या फिर उसमें ढिलाई बरती जा रही है, ऐसा नहीं है। हम उसे बना रहे हैं। तो जब हम मेक इन इंडिया करेंगे तो इंपोर्ट घटेगा ही। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ घट रहा है और इंपोर्ट घट रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन बहुत संतोषजनक एक्सपोर्ट नहीं देखा जा रहा है सेना के सेक्टर में। डिफेंस में सबसे ज्यादा यूएस का वर्चस्व है, 37% लगभग पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट अकेले यूएसए कर देता है, 17% रूस करता है, 8% फ्रांस, चाइना का नंबर चौथे नंबर पर है 5.2% पे। इंडिया 0.2% है। हालांकि इंडिया का बहुत पीछे है और आज की जो लड़ाई होगी वो मेनली मिसाइलों और क्रूज मिसाइल और इस पे डिपेंड करेगी ड्रोन पर। ड्रोन के टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ही पीछे है। हालांकि क्रूज मिसाइल के टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे, आपको बताए भी थे, हम लोगों ने फिलीपीन को एक्सपोर्ट करना चालू भी कर दिया है। भारत अभी मुख्य रूप से बड़े जो एडवांस लेवल के चीजें हैं उन्हीं का आयात कर रहा है, जैसे में राफाल हो गया, S-400 हो गया, चिनूक हेलीकॉप्टर हो गए, इस तरह के कुछ हल्के हेविटजर ये सब हो गए, एयर डिफेंस, इसी सब चीजों का भारत आयात कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास अभी उतनी अच्छी नहीं है और उसकी सख्त जरूरत है। जबकि अगर देखेंगे भारत को निर्यात करने के लिए तो भारत ने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को निर्यात करना चालू कर दिया है। चाहे वो अफ्रीका के देश हो, हमारे पड़ोसी देश हो, उन लोग को निर्यात करना चालू कर दिया। चाहे वो अभी देखेंगे मेक इन इंडिया के तहत ही हम लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर, अपना तेजस जहाज, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर तक बना दिए। तो इन सब छोटे छोटे हथियारों को भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और भारत को एक्सपोर्ट भी बनेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि एक मेन रोजगार के लिए जितना हथियार हम बनाएंगे ना तो उसके बाद हमें उससे कुछ सीख मिलेगी, तो हमारी टेक्नोलॉजी खुद एडवांस होगी। अब हम बनाएंगे ही नहीं, सोचेंगे कि एक ही बार हम राफेल बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए हम जब दीवार पे कांटी ठोकते हैं तो एक बार हथौड़ी मारते हैं तो कांटी नहीं जाता है, लगभग 8-10 बार मारना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहली दूसरी तीसरी बार आप हथौड़ी मारे थे उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका भी बराबर वैल्यू है उसमें यहाँ पे, लेकिन फाइनली सफलता अंतिम में मिलती है। तो फ्रांस ने जो राफेल बना लिया है, फर्स्ट टाइम में राफेल नहीं बना लिया था, उसकी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी फेल हुई थी। तो हम जितना ठोकर खाएंगे उतना ही हम समझेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी हो रही है।
आत्मनिर्भर होना इतना ज्यादा जरूरी है कि अभी देखेंगे जापान का म्यांमार के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, लेकिन अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। तो तख्ता पलट होने से पहले म्यांमार की सरकार जो आंग सान सू की थी वो जापान से एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बोली थी। तो जापान ने उस सैटेलाइट को डायरेक्ट लॉन्च नहीं किया, बल्कि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसे ले जाके लॉक किया और कहा कि भाई हम इसके बाद इसे जब एक उचित ऑर्बिट आएगा तो हम उसमें लॉन्च कर देंगे। तब तक इधर तख्ता पलट हो गया। तो जापान ने कह दिया कि भैया ये तो सेना से हमारा समझौता ही नहीं था, हमारा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से समझौता था। तो जब सरकार आएगी तो हम ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अभी उसको यहीं पे बांध के रखा है, खूंटा में जैसे भैंस बांधा जाता है, सैटेलाइट बांध के रख ले। तो हम लोग तो अंतरिक्ष के मामले में आत्मनिर्भर है। तो ये बहुत भारत के लिए भी अच्छा है कि भाई भारत बहुत ज्यादा सैटेलाइट को भी इजिली लॉन्च कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जरूरत होती है आत्मनिर्भर बनने की, वरना युद्ध या विकट परिस्थिति के समय में कोई भी देश मना कर देगा। जैसे मान के चलिए हमारा फ्रांस से अगर रिलेशन खराब हो जाता है तो क्या वो राफाल का पार्ट पुर्जा देगा? उसमें कोई सेंसर रडार कुछ भी बिगड़ गया नहीं देता है। खैर हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन अगर खुद से बनाते तो ज्यादा बेटर रहता। अभी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारतीय नेवी ने अपना अंडरग्राउंड सबमरीन को रखने का व्यवस्था कर लिया है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास किया गया है। इस व्यवस्था के तहत जमीन के अंदर पहाड़ों को खोद कर एक गुफा बनाया जाएगा, उसमें इस पनडुब्बी को लेकर चले जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा हमारी पनडुब्बी कहाँ है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने जब देखा था हमारी नेवी ने कि चीन की पनडुब्बी ऐसे इमेज में देखेंगे तो ऐसे आ रही है और अंदर कहीं घुस जाएगी, इसके अंदर बेस बनाया था, तो भारत सरकार को भी लगा था कि हमें भी बनाना चाहिए।